किडनी की बीमारियों के आम लक्षण क्या होते हैं, कॉमन सिम्टम्स क्या हैं? मोस्ट कॉमन कमर में दर्द, फ्लैंक बोलते हैं जिसे हम, लेफ्ट साइड या राइट साइड, दो किडनीज होती हैं, एक या लेफ्ट होती है एक या राइट होती है। तो यहाँ कमर में दर्द अगर होता है, दर्द खास करके कमर से घूम के आगे नीचे की तरफ आता है, लोअर एब्डोमेन की तरफ, ये बताता है कि आपको शायद से कहीं किडनी में इन्फेक्शन या किडनी में पथरी या किसी प्रकार की रुकावट तो नहीं हो रही है किडनी में, स्वेलिंग तो नहीं आ रही है किडनी में। तो कमर का दर्द जो घूम के आगे लोअर एब्डोमेन में आता है। यूरिन में जलन होना, यूरिन पास करने में दर्द होना, कभी कभार पेशाब में लाल कलर का यूरिन आना, यूरिन बार बार जाने की इच्छा होना, और जब दर्द होता है तो दर्द के साथ में उबकाई आना या वॉमिटिंग सेंसेशन आना। सो पेन विथ और विदाउट वॉमिटिंग, ब्लड इन द यूरिन और रेड कलर्ड यूरिन, बर्निंग वाइल पासिंग और पेन वाइल पासिंग यूरिन, रिपीटेड डिज़ायर, बार बार यूरिन जाने की इच्छा हो रही है, ये सारे लक्षण होते हैं जो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम चल रहा है किडनी में या मूत्राशय में या एनी यूरिनरी सिस्टम में, ये दर्शाता है। देन यू शुड गेट योरसेल्फ चेकड अप, उसके बाद अपना चेकअप करवाइए आप। फर्स्ट थिंग, सबसे ज़रूरी है कि अगर आपको कोई भी लक्षण महसूस होते हैं या आप अपना रेगुलर चेकअप भी कराना चाहते हैं, आप एक यूरोलॉजिस्ट को मिलिए। आज के ज़माने में साइंस बहुत आगे बढ़ गई है, आपको हर बीमारी के लिए एक स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। आपको ब्लड प्रेशर हो, आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो तो आप एक कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएंगे। आपको किडनी की प्रॉब्लम है तो यू नीड टू शो अ यूरोलॉजिस्ट। यूरोलॉजिस्ट वो स्पेशलिस्ट होते हैं जो किडनी, पथरी, प्रोस्टेट इन्फेक्शंस, किडनी कैंसर्स की बीमारियों से डील करते हैं। तो पहले आप उनको दिखाएंगे, वो आपको आपका इन्वेस्टिगेशंस या जो भी चीज़ ज़रूरी होगी आपको गाइड करेंगे। सबसे कॉमन इन्वेस्टिगेशन होती है, सबसे महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन होती है एक फुल एब्डोमेन सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड ऑफ द एब्डोमेन, जिससे पथरी है या नहीं है, किडनी में स्वेलिंग है या नहीं है, पता चल जाता है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट टेस्ट होते हैं, एक सिंपल यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, क्रिएटिन, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि किडनी क्या करती है, गंदगी को साफ करती है, बाहर निकालती है। बॉडी की गंदगी में क्या होता है, यूरिन में क्या होते हैं, एक बॉडी का एक्सेस वाटर और क्रिएटिन। क्रिएटिन क्या होता है, शरीर की मैल को बोला जाता है क्रिएटिन। अगर किडनी काम नहीं करेगी तो क्रिएटिन कहाँ जाएगा, बाहर नहीं जाके ब्लड में जमा हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होती है मेरी किडनीज बराबर काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, क्रिएटिन ब्लड टेस्ट होता है। यूरिन में कोई इन्फेक्शन हो तो पता चल जाएगा। और सोनोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, मेरी दोनों किडनी कैसी दिख रही हैं, पथरी है या नहीं है। स्टोन्स को डायग्नोस करने के लिए फर्स्ट टेस्ट इज सोनोग्राफी। उसके बाद अगर डॉक्टर को लगता है तो वो आपका सीटी स्कैन करवाएगा या XYZ टेस्ट आपको एडवाइस करेंगे। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया है हर बीमारी के लिए, नॉट इन किडनी डिसीज बट अदर किडनी डिसीज, अदर ऑर्गन्स की डिसीजेस के लिए भी। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे ज़रूरी चीज़ है आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिएं, खाना अच्छे से खाएं, हेल्दी फूड खाएं, जंक फूड नहीं खाएं, हाइड्रेशन अच्छा रखें और एक्सरसाइज करते रहें। ये 3 एस्पेक्ट्स रहते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में। जब मैं कह रहा हूँ आपसे कि हेल्दी फूड खाएं, इसका मतलब आपको खाने में प्रोटीन्स का इंटेक अच्छा होना चाहिए, वेजिटेबल्स फ्रूट्स का इंटेक अच्छा होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, सॉल्ट सबका इंटेक कम होना चाहिए। इसे हम वाइट पॉइजन कहते हैं आज के ज़माने में। कार्बोहाइड्रेट, शुगर, सॉल्ट, इनका इंटेक कम होना चाहिए। नंबर 2, खाने के अलावा हाइड्रेशन का लेवल अच्छा रखें, पानी पीते रहें, नॉन एरेटेड, नो सोडा, नो सॉफ्ट ड्रिंक। आपने कभी हफ्ते 10 दिन में एक बार पी लिया, दैट्स ओके, बट अदरवाइज नॉन एरेटेड पानी पिएं, लेमन वाटर पिएं, कभी कभार कोकोनट वाटर, बटर मिल्क, ये सब बॉडी का हाइड्रेशन लेवल। अब हाइड्रेशन लेवल मेरे लिए क्या अच्छा है, ये आप कहाँ रह रहे हैं, आपका वेदर कंडीशन क्या है। एक जो फार्मर है जो किसानी कर रहा है उससे बहुत ज़्यादा पानी पीना ज़रूरी है, क्योंकि वो पूरा टाइम खेती करता है, 40 डिग्री 42 डिग्री में सन के नीचे रहता है। एक एग्जीक्यूटिव है जो एयर कंडीशन चेम्बर में पूरा दिन बैठा है, हो सकता है उसे 2-2.5 लीटर बहुत है, और एक फार्मर के लिए 4 लीटर भी शायद कम पड़े। तो आपको आपकी ऑक्यूपेशन एज पर योर वर्क प्रोफाइल एंड योर क्लाइमेटिक कंडीशन से आपको एडजस्ट करना है। बेसिकली यू टू अंडरस्टैंड कि आपको हर 3 से 4 घंटे में एक रफली अराउंड 200 ml यूरिन पास होनी चाहिए। अगर आप ये कर पा रहे हैं, दैट मीन्स योर हाइड्रेशन लेवल इज गुड। थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन एक्सरसाइज, बॉडी को एक्सरसाइज जरूरी है।
आजकल की जो साइंस है, रिसर्च है, सब प्रूव कर रही है कि ओबेसिटी इज़ वन ऑफ द वर्स्ट डिसीजेस टू हैव। ओबेसिटी आपको हार्ट की दिक्कत देगी, कैंसर्स की दिक्कत देगी, किडनी की दिक्कत देगी, स्टोन्स का इंसिडेंस बढ़ जाता है ओबेसिटी में, किडनी के स्टोन्स का। तो मेक श्योर आप ओबेसिटी से लड़ें। अगर ओबेसिटी नहीं है तो आप काफ़ी बीमारियों से बच रहे हैं।